मग्गू, मगरमच्छ और सियार। एक बार एक बहुत सुंदर जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहा करते थे, जैसे शेर, खरगोश, हिरन, तेंदुआ, जंगली भैंसे और लगभग सभी प्रकार के पशु और पक्षी रहा करते थे। जंगल काफी हरा भरा और बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत सुंदर तालाब था। सभी जानवर तालाब पर पानी पीने आया करते थे। एक बार मग्गू नाम का एक मगरमच्छ तालाब में रहने के लिए आया। मगरमच्छ को तालाब में आसानी से शिकार मिल जाया करता था, क्योंकि जंगल के सभी जानवर उस तालाब पर आया करते थे। मगरमच्छ काफी बड़ा था, इसलिए वह बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता था। मगरमच्छ के तालाब में आ जाने पर सभी जानवर तालाब पर आने से डरने लगे, तो कुछ जानवर जंगल को छोड़कर जा रहे थे। जंगल का राजा शेर भी मगरमच्छ से बहुत परेशान हो चुका था। वह पानी में मगरमच्छ का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए एक दिन उसने जंगल में सभा बुलाई और यह घोषणा की कि यदि कोई जानवर मगरमच्छ को तालाब से भगा दे, तो उसे जंगल में कहीं भी घूमने की आज़ादी मिलेगी और कोई भी जानवर उसका शिकार नहीं करेगा। साथ ही में उसे जंगल में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और उसके सम्मान में पूरे जंगल में दावत रखी जाएगी। जंगल के राजा शेर की यह बात सुनकर सभी जानवर मगरमच्छ को तालाब से भगाने का उपाय सोचने लगे। तालाब के ही पास में एक बूढ़ा सियार रहता था। वह रोज कुछ मूर्ख जानवरों को मगरमच्छ से लड़ता हुआ देखता था, किंतु मग्गू मगरमच्छ एक ही वार में जानवरों को मार देता था। अब तो मग्गू मगरमच्छ के आनंद की सीमा न रही। अब उसे शिकार करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि शिकार स्वयं उसके पास आ जाया करते थे। मग्गू मगरमच्छ का आतंक अब और भी ज्यादा हो चुका था। कुछ छोटे जानवरों ने तो तालाब के पास आना बंद कर दिया। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें अब जंगल से बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इधर कुछ जानवर मगरमच्छ से लड़ने की सोच रहे थे। सभी जंगली जानवर प्यास के कारण इधर-उधर भटक रहे थे और मगरमच्छ के जाने का इंतजार कर रहे थे। एक बार दो शक्तिशाली बाघों ने मिलकर मग्गू मगरमच्छ पर हमला किया। सभी जानवर मगरमच्छ और बाघों की लड़ाई को देख रहे थे। पूरा जंगल बाघों की दहाड़ से दहल उठा। काफी देर तक भयंकर लड़ाई चलती रही, किंतु पानी में मगरमच्छ को मार पाना असंभव था। बाघों ने मगरमच्छ को घायल अवश्य कर दिया था, लेकिन वे स्वयं भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उधर जंगल का राजा शेर भी एक उपाय सोच रहा था। उसने सोचा कि पानी में मगरमच्छ को नहीं मारा जा सकता, लेकिन रात के समय सभी मगरमच्छ किनारे पर आकर सोते हैं। उस समय मगरमच्छ का शिकार किया जा सकता है, इसलिए शेर रात के होने का इंतजार करने लगा। समय बीतते बीतते रात होने लगी। जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी और सभी जानवर और पक्षी अपने घरों की ओर जाने लगे। रात में झींगुर आवाज करने लगे। रात का समय हो चुका था। शेर उठा और तालाब की ओर जाने लगा। तालाब के पास पहुंचने पर उसने देखा कि ठीक उसके मुताबिक मगरमच्छ किनारे पर सोया हुआ था। शेर चुपचाप मगरमच्छ के पास पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। रात के समय सारा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। शेर ने मगरमच्छ को काफी घायल किया, लेकिन मगरमच्छ ने शेर की पूंछ काट दी। शेर दहाड़ता हुआ वापस अपनी गुफा की तरफ चला गया। उधर बूढ़ा सियार भी यह सब कुछ देख रहा था। उसने भी अपने दिमाग में एक तरकीब सोच ली थी।
अगली सुबह सियार कुछ जानवरों के साथ तालाब के किनारे पर पहुंच गया। पहले तो उसने मगरमच्छ की भरपूर प्रशंसा की। उसने कहा कि मगरमच्छ तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। हमारे जंगल का राजा शेर भी उसके आगे कुछ नहीं। यहाँ तक कि दो बाघ मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मगरमच्छ तालाब से यह सभी बातें सुन रहा था। अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला नहीं समा रहा था और सियार उसकी प्रशंसा करने में लगा था। लेकिन तभी सियार ने बातों को घुमाते हुए कहा कि यह मगरमच्छ शक्तिशाली तो है, मगर उसके पास बुद्धि की कमी है। इतना शक्तिशाली होते हुए भी वह इस छोटे से तालाब में रहता है। यदि मैं उसके स्थान पर होता तो जंगल के बाहर वाली बड़ी नदी में जाकर रहता। उस नदी पर सबसे ज्यादा जानवर आते हैं और वह बहुत बड़ी है। इतनी शक्तिशाली होने का क्या फायदा यदि इस छोटे से तालाब में रहना पड़े तो। यह कहकर सियार चला गया। मगरमच्छ को सियार की बात कुछ रोचक लगी। उसने सोचा कि यह सियार बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे जैसे शक्तिशाली मगरमच्छ को इस तालाब से बड़ी नदी में रहना चाहिए। उसी रात मगरमच्छ तालाब को छोड़कर जंगल के बाहर वाली नदी में जाने लगा। नदी के पास पहुंचकर बिना सोचे समझे उसने उसमें छलांग लगा दी। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि मगरमच्छ बहता चला गया और एक बड़े झरने से नीचे गिर गया और मर गया। धन्यवाद।